हेलो एवरीवन, आई होप ये वीक आपका ग्रीन में रहा होगा। ये हफ्ते मैं $2000 तक कमा सकता था, बट आई एंडेड अप विथ $500 प्रॉफिट, क्योंकि मैंने एक टीपी मिस कर दिया था $1500 का। एंड ये हफ्ते की जो मेरी लर्निंग्स थी, एंड अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो बिलीव मी, ये जो मैं आपको लर्निंग्स आगे मेरी शेयर करूंगा वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी एंड आप इससे बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स एंड ब्रेक डाउन ऑल दोस ट्रेड्स जो मैंने देख के लिया था, जिससे मेरा $500 का प्रॉफिट हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ मेरा पैनल शेयर करना चाहूँगा। सुबह मंडे को चलते हैं एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो प्योर प्राइस एक्शन है। एंड बट ये प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही है, बट एग्जैक्टली मार्केट के लेवल्स का नहीं है, ये कोई और चीज़ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी चलते हैं मंडे के ट्रेड में। मंडे को सुबह यहाँ एक सपोर्ट का लेवल था, देन मार्केट ने यहाँ आया, नीचे पुल बैक दिया, देन यहाँ एक सपोर्ट पे एंगल्फिंग कैंडल बनाया। मैंने मेरी ट्रेड को यहाँ प्लेस किया एंड एसएल इसके नीचे रखा एंड ये ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन हुआ। वैसे मैं 1:1.5 पे मेरा ब्रेक इवन हिट कर देता हूँ एंड मेरा टारगेट रहता है 1:3 का। एंड मार्केट इतना बढ़िया चल रहा था कि मार्केट में ऑलमोस्ट लाइक 1:2.8 तक गया एंड वहाँ से फिर ब्रेक इवन कराया। ऐसा अक्सर होता है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड ट्रेड, ये लंदन सेशन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल था। देन मार्केट ने सेम जैसे सुबह एंट्री दिया वैसे ही सेम यहाँ पे भी एंट्री थी कि वापस ऊपर गया, पुल बैक दिया, देन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे बनाया। तो मेरी एंट्री यहाँ टेक्निकली हो जानी चाहिए थी एंड मैं वैसे 1 मिनट में भी एंट्री लेता हूँ न्यूयॉर्क या लंदन सेशन में। मेरी 1 मिनट में एंट्री यहाँ होती थी इवनिंग स्टार पे, बट वो मैं तभी अवेलेबल नहीं था, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया था कि मैंने ये एक टी पे मिस किया था। वो यही वाली ट्रेड का था एंड अगर मैं यहाँ लेता तो ईजिली 1:3 मिल गया एंड फिर मार्केट बहुत फटा है वैसे। देन ट्यूसडे को यहाँ एक रेजिस्टेंस का लेवल था, एंगल्फिंग कैंडल एसएल जस्ट इसके ऊपर में मेरे साथ ब्रेक इवन हुआ है। लाइक मार्केट गया है 1:2 पॉइंट ऑलमोस्ट 3 तक, देन वहाँ से पूरा फिर ब्रेक इवन। देन ट्यूसडे को शाम की ट्रेड, शाम की भी यहाँ मैंने 1 मिनट पे एंट्री लिया था इवनिंग स्टार पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था एसएल इसके ऊपर एंड इसमें ब्रेक इवन हिट हुआ है लाइक 1:2.22। ये ट्रेड में ब्रेक इवन हुआ। मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लेता हूँ एंड अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये टिक मार्क क्यों है, मैं टिक मार्क तब करता हूँ जब मैंने सेटअप पे ही ट्रेड लिया एंड जब क्रॉस रहता है, लाइक जब मैंने सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया कोई और चीज़ पे लिया तब मैं क्रॉस करता हूँ कि वो मेरा सेटअप पे एंट्री नहीं थी। ये चीज़ है। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वेडनेसडे को मेरा एसएल हुआ, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस का लेवल था सुबह की ट्रेड में। देन मार्केट ने एंगल्फिंग कैंडल दिया ये वाली, मैंने यहाँ मेरी एंट्री प्लेस किया एसएल इसके ऊपर एंड इसमें एसएल हुआ है। वेडनेसडे की सिर्फ ये एक ही ट्रेड है क्योंकि वेडनेसडे को फिर रात में एफओएमसी थी, तो फिर मैंने वहाँ ट्रेड नहीं किया था शाम में, क्योंकि मैं कोई भी ऐसे बड़ी न्यूज़ के पहले फिर ट्रेड नहीं करता हूँ। थर्सडे को यहाँ सुबह एक सपोर्ट का लेवल था, देन मार्केट ने यहाँ एंगल्फिंग कैंडल बनाया तो मैंने यहाँ मेरी एंट्री प्लेस किया था। एंड अगर आप सोच रहे होंगे मैंने क्रॉस साइन क्यों डाला, तो मैंने यहाँ मेरी एंट्री प्लेस यहाँ किया था क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था कि ये हैमर कैंडल है, बट एक्चुअल में ये हैमर कैंडल है नहीं। लाइक मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ हैमर कैंडल, बट जल्दबाजी में या मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि हैमर कैंडल है तो मैंने इसलिए यहाँ एंट्री प्लेस किया था, बट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री प्लेस ये वाली कैंडल पे होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने क्रॉस डाला है। ये ट्रेड भी मेरी ब्रेक इवन ही हुई एट द एंड, मार्केट लाइक 1:1.8 दे दिया था तो मेरी वैसे 1:1.5 पे ब्रेक इवन हिट हो जाता है एंड उसके बाद फिर वापस पूरा रिवर्स हो गया। ये ट्रेड भी ब्रेक इवन थी। एंड थर्सडे को शाम में फिर कोई ट्रेड ही नहीं बनी, लाइक मार्केट इतना कंसोलिडेट किया, ये मेरे 2 लेवल्स थे, मार्केट में कोई लेवल्स तक आया ही नहीं एंड आया भी तो फिर रात में 11:30 बजे आया लेवल पे। तो मैं 7:30 के बाद ही लाइक एंट्री नहीं लेता हूँ, लाइक न्यूयॉर्क में भी सिर्फ 7:30 बजे का मेरा लास्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी एंड उसके बाद मैं फिर ट्रेड नहीं लेता हूँ। देन कमिंग ऑन टू द फ्राइडे, यहाँ मेरा एक एसएल हुआ, लाइक यहाँ रनिंग मार्केट था तो मार्केट का यहाँ एक पीओआई भी था, तो मार्केट ने यहाँ नीचे ब्रेक किया, देन एंगल्फिंग कैंडल दिया, मेरी एंट्री यहाँ थी एसएल इसके ऊपर एंड इसमें लॉस हुआ। एंड न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पीओआई था, मार्केट ने ऊपर ऐसे ब्रेक किया, लाइक आपको बहुत चौपी सा दिख रहा होगा, लेट मी ब्रेक इट डाउन। मार्केट ने यहाँ सबसे पहले नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया, देन यहाँ रीटेस्ट दिया, तो मैंने यहाँ मेरी एंट्री को यहाँ प्लेस किया था, 1 मिनट पे लिया था एंड फिर एसएल इसके नीचे एंड ईजी 1:3। ये हफ्ते भी मैंने $500 कमाए, बट टेक्निकली स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग
$2000 का मेरा PNL होना चाहिए था प्रॉफिट में। एंड वो साइकोलॉजिकल चीज़ जो मैं ये हफ्ते सीखा, जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा था वीडियो के, सो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मुझे मार्केट में ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, मैं 1 साल से ज़्यादा इंडियन मार्केट में था एंड 9 महीने से मैं अभी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। सो मेरे टेक्निकल्स अभी भी उतने क्लियर नहीं थे, लाइक मेरी साइकोलॉजी पॉलिश्ड है बट स्टिल मेरे टेक्निकल्स अभी भी पूरे क्लियर नहीं थे। मैं हर हफ्ते कुछ नया सीख रहा था, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर रहा था एंड वही मेरी गलती थी। अगर मैं पहले ही बार लाइक जब मुझे थोड़ा टाइम हो गया था 6 महीने, अगर मैं वहाँ ही मेरी बाउंड्री सेट कर दिया होता कि मेरा सेटअप ऐसा बनता है एंड मेरे को ऐसे ही लेना है, विदाउट इसके कुछ और चेंज नहीं करना है, मतलब कुछ और नया दिख गया तो वहाँ सब अडेप्ट नहीं करना है बेसिकली सिचुएशन में। तो मैं चाहता हूँ आप बस यही एक चीज़ को समझो। अगर आपके टेक्निकल्स क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले टेक्निकल्स अपने क्लियर करो एंड एक बाउंड्री सेट करो। अगर मेरा ऐसा सेटअप मेरे को बनता हुआ दिखता है तो बस मेरे को ऐसे ही एंट्री लेना है। कोई नई चीज़ हो रही है मार्केट में एंड आप उसके हिसाब से अडेप्ट कर रहे हो, अपना SL को मॉडिफाई कर रहे हो या अपना TPs मॉडिफाई कर रहे हो, अपना स्टॉप लॉस लाइक बचाना चाहते हो, सो आपको वो सब चीज़ें नहीं करना है। आपको बेसिक जो आपने सीखे हो उस पर ही स्टिक रहना है एंड जब तक आपके टेक्निकल्स क्लियर नहीं होते तब तक आप अपने स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स पूरे नहीं ले पाओगे। इवन अगर आपकी साइकोलॉजी पॉलिश्ड है एंड अगर आपकी साइकोलॉजी पॉलिश नहीं है, दैट मीन्स आपको मार्केट में उतना टाइम नहीं हुआ है। सो मार्केट को आप टाइम दो एंड साइकोलॉजी पॉलिश हो जाएंगी आपकी धीरे धीरे। बट जब तक आपके टेक्निकल्स क्लियर नहीं है आप स्ट्रैटेजी के सारे रिटर्न्स नहीं ले पाओगे। एंड ये चीज़ मैं अगले हफ्ते से इंप्लीमेंट करूंगा, जहां मुझे स्ट्रैटेजी के सारे रिटर्न्स लेना है विदाउट एनी टेक्निकल्स और साइकोलॉजिकल एरर। बस आपका ट्रेडिंग में यही ध्यान होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, प्रूवन है एंड आपको टाइम हो गया ट्रेड करते करते, तो आपको स्ट्रैटेजी के सारे रिटर्न्स लेना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है सो आप भी प्रॉफिटेबल बनी जाओगे धीरे धीरे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। टिल देन एंजॉय ट्रेडिंग एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।